आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत विजयपुर से आ रही बड़ी जानकारी के साथ। नामांकन से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे रामनिवास रावत। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने बजरंग बली की पूजा अर्चना की है। थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे रामनिवास रावत। ये बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नामांकन रैली में शामिल होंगे और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। विनोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता। विनोद, फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही, क्योंकि रामनिवास रावत नामांकन पर्चा भरने से पहले हनुमान जी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी थोड़ा सा धीमे जारी है जी। विनोद जी, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, निकल रहे हैं रामनिवास रावत जी। बात कर लेते हो रामनिवास जी, सभी देख रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, निकल रहे हैं रामनिवास रावत जी। बात कर लेते हो रामनिवास जी, सभी देख रहे हैं, आपको इस समय लाइव है और मैं जानना चाह रहा हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आगे क्या तैयारी है? आगे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे नरेंद्र सिंह जी का, बीडी शर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं। वो आ जाएंगे, वैसे ही फॉर्म की तैयारी। विजयपुर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप नामांकन के लिए जा रहे हैं तो? जी बिल्कुल बज रहे हैं और बजेंगे। देखिए रामनिवास रावत निकल रहे हैं और इस समय पूरे विजयपुर की तस्वीर में आपको दिखा दूं। ये यहाँ पर ढोल नगाड़े भी हैं, बैंड बाजे सब साथ में तैयारी हो गई है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और जब सीएम पहुंचेंगे तो यहाँ एक रोड शो भी किया जाएगा। रोड शो की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए रथ बनकर तैयार हो गया है। इस रथ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा होंगे, प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला होंगे जो प्रत्याशी हैं, रामनिवास रावत वो भी यहाँ पर इस रथ में सवार होकर विजयपुर नगर में सबसे पहले एक रोड शो करेंगे और उसके बाद नामांकन दाखिल करने आप पहुंचेंगे। इंतजार इसी बात का है। देखिए अब हनुमान जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा बनी रहे। लोगों से जन समर्थन मांगा है और जन समर्थन के साथ साथ जो कार्यक्रम स्थल रैली जहां होगी वहां भी लोगों से चलने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के ये झंडे बैनर इस समय तैयार हो चुके हैं और इन झंडे बैनरों को तमाम कार्यकर्ता लेकर रामनिवास रावत के साथ में ही खड़े हैं। चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, देखिए ऐसे में प्रत्याशी ज्यादातर प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटें और जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक सभा होनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की ये इस समय कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है विजयपुर में और इस विजयपुर चुनाव का उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अब तक तो रामनिवास रावत का एक पहचान थी हाथ का पंजा, लेकिन इस बार वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के उम्मीदवार है। कमल, विनोद, और जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीडी शर्मा पहुंच जाएंगे और रैली में शामिल होंगे, जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन विनोद, फिलहाल इस वक्त वहां पर माहौल किस तरह का नजर आ रहा है? आपके आसपास में देख पा रही हूँ कि तमाम जनता मौजूद है, लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिए। उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथिगण माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए विजयपुर का जो स्वभाव है वो पूरी तरह से एक कह सकते हैं सज्जनता का, सादगी भरा स्वभाव है और ज्यादातर ग्रामीण इलाके के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये चुनाव कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? चुनाव कहाँ जा रहा है? चुनाव नहीं जा रहा है। कौन जीत रहा है? बीजेपी की तरफ, बीजेपी की तरफ। बीजेपी जीत रही है। रामनिवास रावत जीतेगा। रामनिवास रावत बीजेपी, रामनिवास रावत जीतेगा। बीजेपी नहीं जीतेगी, रामनिवास रावत जीतेगा। कितने वोटों से जीतेंगे? हजारों से, लाखों, हजारों से, कम से कम 10, 15, 20 हजार, 25 हजार। कितने वोटों से जीतेंगे रामनिवास रावत? बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे, अच्छे से। और हमारे जनता में देंगे वोट। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में, तो अब उससे लोगों को दिक्कत तो नहीं है? हम जाटव समाज से हैं। हाँ, बाढ़ समाज, हम जाटव समाज से हैं सभी लोग। आप सभी लोग ज्यादा कांग्रेस से थे, लेकिन रामनिवास जी के पक्के देसी हम माने। रामनिवास जी यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं और दलितों के मसीहा हैं, इसलिए रामनिवास ही जीतेगा। रामनिवास जीतेंगे हजारों से। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? आप भी कुछ कहना? हाँ जी, कहना चाहता हूँ। अच्छा, कितना समर्थन कर रहे हो उनका जिताने के लिए? समर्थन तो जब से मानी चुनाव लड़े हैं भाई साहब, जब से उन्हीं की चली आ रही है, लेकिन कार भी करते हैं हमारा। लेकिन कभी कभी जो है कर्मचारी है ना, बिजली विभाग वाले हैं, जैसे लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं। भाई साहब निकल जाते हैं तो काम को नहीं करते हमारे को। लोग ये कहते हैं कि पहले कांग्रेस में थे, अब पार्टी छोड़ दी, अब कांग्रेस उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
पाड़े का कार्यकर्ता हूँ। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें आदमी से भाई साहब से मतलब है। हमें कार करने काय से मतलब है, काय से मतलब? मन तो भाई साहब से मतलब है, गाँव को मुखिया हमारे को बस। शर्मा जी मंत्री बन गए तो कुछ काम करा रहे हैं? वो तो बहुत करा था वहाँ का, यहाँ तो पूरा काम क्या क्या काम कराया है? जी देखो, हमें तालाब है कहीं भी भारत उन्हीं की हस्ती है, काम ही काम आते हैं, शहर में काम करते हैं, जो कोई मानी उनका हाथ पहुँचे जहाँ तक कार्य करते हैं पूरा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, रामनिवास रावत मंत्री बन गए बीजेपी में जाने के बाद, कुछ काम कराए? काम करा 18 रोड की घोषणा करवा जाई, डैम मंजूर करा जो। पहले काम नहीं हुए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे। मुख्यमंत्री जी आए, मैंने घोषणा करी है पूरे रोड विपक्ष में रहे थे पहले तो। कितनी बार आए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी 5वीं बार आ रहे हैं अब। अच्छा, हाँ तो हर बार आते कुछ न कुछ लाते हैं, देते हैं। देते हैं। क्या क्या देगा, कुछ याद है? हाँ हाँ याद है, और रोड दे रहे, डैम दे रहे। अच्छा, हाँ फायदा होगा, रोड डैम ये सब बन रहे हैं किसानों को? सबका फायदा होगा। हाँ, बहुत पानी की बहुत पर्याप्त मात्रा में ज्यादा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय लड़े थे, लगभग 45,000 वोट ले गए थे। इस बार तो वो कांग्रेस के हैं, तो चुनाव कैसा होगा? चुनाव बढ़िया होगा, 44 में 40 रह जाएंगे बस, रह जाएंगे। हाँ, रामनिवास जी के खाते में जाएगा पूरा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ ठेले वाले भी हैं और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि बीजापुर जो गांव है ना, वो बीजापुर एक तरह से आम आदमी का है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आगे आ जाओ, चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव रामनिवास जीतेगा। पता नहीं, रामनिवास जी। रामनिवास तो पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी में भले लड़ रहे हैं वे, पर वैभव ज्यादा उम्मीद उन्हीं की है। अच्छा, हाँ जी। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ के इन्होंने अच्छा नहीं किया। अब वो तो कांग्रेस के लोग तो कहेंगे है जी, कांग्रेस के लोग, पर ये उम्मीदवार बिल्कुल वैभव जनता के मूड के हिसाब से जो हवा है वो रामनिवास रावत की तरफ बहती हुई नजर आ रही है।